सभी को जय मसीह की। मैं आपको कुछ इस तरीके की बातें बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी आशीषों को कैसे रोक लेते हैं, या यूं कहें कि शैतान जो है वो आड़े आ जाता है उन आशीषों के जो हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इस चीज को कृपया करके ध्यान से देखिए, सुनिए कि मैं आपको एक ऐसी गवाही बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक पंजाब से एक भाई उन्होंने फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं एक बहन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं और वो बहन जो है वो ठीक नहीं हो रही। कई महीनों से उनकी कमर जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, या वो चलने फिरने लायक नहीं रही। इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। वो बहन जो है वो किस में है? परमेश्वर में लगातार बनी हुई है और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करती है वो बहन, और काफी समय से परमेश्वर में वो अपने आप को मसीह कहला रही है और फास्ट भी रख रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। तो उस भाई ने मुझे बताया कि भाई मेरे हृदय में एक आत्मा ने ऐसा बात किया और उस बहन के विषय में मैंने बोला कि बहन मैं आपके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप जो है चंगी क्यों नहीं हो रही? इसका कारण मुझे आत्मा में बताया कि आप जो है किसी ऐसे पाप में फंसी हुई है जो कि परमेश्वर के विरोध में है। एक ऐसे पाप में आप फंसी हुई है जो कि परमेश्वर के विरोध में है और आप इसलिए ठीक नहीं हो रही हैं। और उसने बताया कि मुझे आत्मा में बताया है कि आप जो है व्यभिचार में पड़ी हुई है। उस बहन के लिए साफ शब्दों में बोल दिया, और जैसे ही उस भाई ने उसके लिए प्रार्थना की और उसके विषय में बताया, और वो बहन जो है वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि भाई आप सच कह रहे हो कि मैं काफी समय से कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी हूं, और ये जैसे ही उसने कहा, फिर उसने कहा कि आप आगे से ऐसी गलतियां ना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आप चंगी हो जाओगे। फिर भाई पंजाब के भाई है, एक सोनू है, वो मेरे पास लगातार फोन करते रहते हैं, और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि भाई वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। वो बहन जो है वो आज पूरी तरीके से ठीक हो गई, क्योंकि ढिठाई के पाप हमारे आशीषों को रोक लेते हैं। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि यदि आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तब भी आप आशीष नहीं पा सकते। यीशु ने कहा कि तुम जाओ और पहले अपने भाई से क्या करो? माफी मांग लो जब मेरे सामने आए। तो एक गवाही में बताना चाहता हूं कि एक बहन थी और वो काफी समय से प्रॉब्लम में पड़ी हुई थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। वो बहन काफी विश्वास में थी, फास्ट रखती थी, और वो उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी बस, और वो अपने आप को नियमों में बांध के रखती थी अपने आप को। वो परमेश्वर में लगातार चलती थी, और वो एक चंगाई सभा में गई और वहां पे बड़ी परमेश्वर के अद्भुत कार्य हो रहे थे। और वहां पे उस बहन के विषय में उसने कहा, जब वो प्रार्थना करने के लिए आई, परमेश्वर के दास ने कहा कि बहन इस चेयर पे से उठ के खड़ी हो जाओ यीशु के नाम में। और वो बहन जो है यीशु के नाम में खड़ी हो गई, लेकिन तुरंत बैठ गई। ये भी एक गवाही है। और फिर वो बैठ गई, फिर उसके लिए प्रार्थना की, फिर खड़ी हो गई, लेकिन वो बहन जो है वो बार बार ऐसा करने पे परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि ये बहन इस तरीके से कैसे हो रहा है। तो उस बहन के विषय में बताया कि आप किसी को क्षमा नहीं करने पा रहे। परमेश्वर के दासों से परमेश्वर का आत्मा बातें करता है। इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही उससे कहा कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रही हो बहन, उसने कहा आप सही कह रहे हो,
मैं अपने पति को क्षमा नहीं करने पा रही हूं। क्यों नहीं करने पा रही हूं? कि उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि वो मसीह में थी, और दूसरी शादी करना उसके लिए बड़ी दुख की बात थी। लेकिन वो व्यक्ति था, उसका जो पति था, वो विश्वासी नहीं था। लेकिन किसी को क्षमा करना बड़ा कठिन होता है। उस बहन के लिए इस स्थिति में क्षमा करना बड़ा कठिन था। कोई भी नहीं क्षमा कर पाएगा, मैं मानता हूं। लेकिन उससे परमेश्वर हमारा इसी चीज को चाहता है कि आप क्षमा कर दो। उसने क्या काम करा, इतनी कठिनाई में रो रो के उसने कहा कि प्रभु मैं आज से उसको क्षमा कर दूं। जैसे ही उसने फिर प्रार्थना की कि प्रभु क्या आपने क्षमा कर दिया यीशु के नाम में? मैंने अपने पति को क्षमा कर दिया आज के बाद। जैसे ही उससे फिर कहा कि प्रभु यीशु के नाम से चेयर से खड़ी हो जाओ, और वो क्या हो गया? खड़ी हो गई। ये गवाहियां परमेश्वर की अद्भुत गवाहियां। ध्यान रखें, एक तो ढीठ के पाप में नहीं पड़ना है। ढीठ के डिटाई के पाप, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो लगातार करता रहता है वो शैतान का है, जो करके छोड़ देता है वो परमेश्वर। गलतियां तो होती हैं, तो दो चीज ध्यान रखें, एक डिटाई के पाप नहीं करने, और दूसरा माफी कर देना। यदि किसी की आशीष रुक रही है तो यदि किसी की आशीष रुक रही है तो तुरंत उनको माफ कर दो। ये ही आज का मेरी संदेश है। जय मसीह।